अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 30 और इसमें हम एसओपी और पीओएस की रियलाइजेशन पर बात करेंगे और साथ ही हमारा ये चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा। ठीक। तो रियलाइजेशन का वर्ड जब भी आता है ना, तो रियलाइजेशन का वर्ड आप इस कोर्स के कंटेक्स्ट में याद रखिए। डिजिटल लॉजिक फंडामेंटल के कंटेक्स्ट में या डिजिटल डिजाइनिंग के कंटेक्स्ट में रियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक्चुअली उसकी आप लॉजिक डायग्राम या गेट लेवल डायग्राम बनाने की बात कर। ठीक है, यानी उसका एक्चुअल सर्किट बनाने की बात कर। तो आज हमें क्या करना है, एसओपी की जो है आपकी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स और पीओएस जो कि है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म्स, इन दोनों के लिए हमें देखना है रियलाइजेशन। यानी ये हार्डवेयर पे एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन कैसी होती है, कोई पैटर्न है, कुछ चीज़ है जिसे ऑब्जर्व करके आप बता सके ऑलरेडी सर्किट को देख के कि एसओपी से इम्प्लीमेंट हुआ है या पीओएस इम्प्लीमेंट हुआ है। तो हमें इस पे काम करना है। एंड यस देयर इज सम पैटर्न जिसको देख के आप बता सकते हैं कि आपकी ये जो सर्किट डायग्राम है एसओपी से बनाई गई है या पीओएस। ठीक है, तो दो तरीके हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के या आइडेंटिफाई करने के सर्किट इधर एसओपी से बनाया गया है पीओएस। तो जैसे कि नाम ही बताता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब है पहले बहुत सारी प्रोडक्ट्स होंगी, बहुत सारी या जितनी भी हो, 3 4 1 2 प्रोडक्ट टर्म्स होंगी और इवेंचुअली उनका होगा सम, यानी कि उनका होगा और। तो इट मींस इसमें आपको एंड और गेट नजर आएंगे। ठीक है, तो 2 लेवल एंड और लॉजिक सर्किट बनेगा और फर्स्ट लेवल पे या फर्स्ट स्टेज पे क्या हो रहे होंगे, प्रोडक्ट्स यानी कि एंड हो रहे होंगे और सेकंड लेवल पे फाइनली एक और गेट लगा होगा। यानी इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, अगर मैं 2 स्टेजेस में अपने सर्किट को ब्रेक कर देता हूँ, 2 स्टेजेस क्यों कह रहा हूँ ये भी बता देता हूँ। 2 स्टेजेस फ्रॉम कहना चाहिए कि डिले व्यू पॉइंट या एग्जीक्यूशन व्यू पॉइंट अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो पहला स्टेज है ये। ठीक है, पहले स्टेज यानी डायरेक्ट इनपुट से जो कनेक्टेड थे ये आ गए। ठीक है, गेट्स, और फिर उसके बाद इनका आउटपुट जाके दूसरे आईसी को ड्राइव करेगा, ये है स्टेज 2। ठीक है, तो एक गेट का आउटपुट दूसरे गेट का इनपुट बन रहा है, यहाँ पे आ जाता है प्रोपेगेशन डिले। तो 2 स्टेजेस होते हैं हमेशा। ठीक है, 2 स्टेजेस होते हैं हमेशा आपके पास एसओपी एक्सप्रेशन। पहला स्टेज हमेशा एंड गेट्स होता है और दूसरा स्टेज हमेशा और गेट होता है, सिंगल और गेट। ठीक है, और पेपर पेंसिल पे तो आप मल्टीपल और इनपुट लाइन लगा सकते हैं, और यहाँ पे 3 इनपुट लगी हुई है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड ये कहा जाए, एसओपी का मतलब यही होता है सारी प्रोडक्ट टर्म्स को बाद में जाके सम कर दो, यानी जितने भी एंड 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 हो रहे हैं उन सबको इवेंचुअली एंड में जाकर और दो। तो ये है आपकी एसओपी से बनाई गई डायग्राम या रियलाइजेशन, जिसमें फर्स्ट स्टेज हमेशा एंड गेट होता है और सेकंड स्टेज हमेशा और गेट होता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना, एसओपी में ये होता है कि इवेंचुअली जो है इस तरीके से आपकी सर्किट की रियलाइजेशन होती है। 2 लेवल एंड और लॉजिक, 2 लेवल्स इसी कह रहे हैं जिसे मैं स्टेज कह रहा हूँ। लेवल 1 पर है एंड और लेवल 2 पर है और। ठीक है, और वही फर्स्ट लेवल और लास्ट लेवल भी अगर 2 ही है तो फर्स्ट और लास्ट ही फर्स्ट और सेकंड कहना बनता है। और इक्वेशन यहाँ पे जो डायग्राम के साथ लिखी हुई ये है कि एफ इक्वल्स टू ए बी एक प्रोडक्ट टर्म, सी डी दूसरी प्रोडक्ट टर्म और ई बताया था ना, प्रोडक्ट टर्म या सिंगल लिटरल दोनों कहलाते हैं आपकी प्रोडक्ट टर्म्स। ठीक है, और इन सबका इवेंचुअली क्या हो रहा है और हो रहा है, तो आप देख सकते हैं इक्वेशन में क्या आ रहा है, ए बी प्लस सी डी प्लस ई। तो ये इक्वेशन भी एक एसओपी एक्सप्रेशन है और ये जो इम्प्लीमेंटेशन आप अगर इस इक्वेशन की इम्प्लीमेंटेशन करें तो यही डायग्राम आ जाएगी, और इस डायग्राम से अगर इक्वेशन निकालने की कोशिश करें तो यही इक्वेशन बन जाएगी। कैसे, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूँ। से मुझे यहाँ पे पता करना है कि इस गेट का आउटपुट क्या आ रहा है, तो इस गेट का आउटपुट ए एंड बी हो रहा है तो ए डॉट बी आ जाएगा। इसका पता करना चाहूँ क्या आ रहा है, तो इसका आ रहा होगा सी डॉट डी। इसका पता करना है, इसका तो सिंपली आ रहा है मेरे पास ई ही आ रहा है। ठीक है, लिख, और अब ए डॉट बी, सी डॉट डी और ई का आपस में क्या हो रहा है, और का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो इन सबके साथ क्या आ गया, ए बी प्लस सी डी प्लस ई। ठीक है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्किट से इक्वेशन निकालने का तरीका है कि आपको इक्वेशन निकालनी हो तो सारी टर्म को एक एक करके मार्क करते जाएं करते जाएं करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं।
अब यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही लेवल थे तो जल्दी सॉल्व हो गया, लेकिन 3 लेवल भी हो तब भी यही करना है अपने। ए डॉट बी है, सी डॉट डी आगे हो सकता है एक और एंड हो रहा हो, तो आप वो लिख देंगे इक्वेशन। तो इक्वेशन से डायग्राम बनाना भी आसान है और डायग्राम से इक्वेशन या रिवर्स भी क्वाइट इजी होता है। इक्वेशन से बनाना तो वैसे ही आसान है, आप देखते ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई सबसे पहले तो मुझे एक एंड गेट बनाना है ए और बी के दरमियान, फिर सी और डी का भी एक एंड गेट बनाना है, और फिर इन तीनों के साथ जो है मुझे क्या कर देना है, एक और गेट लगा देना। ठीक है, और प्रेसिडेंस आपको क्लियरली समझ में आ रही है, पहले ए भी परफॉर्म होगा, इन पैरेलल सी डी भी परफॉर्म हो जाएगा, और फिर इनका जो भी रिजल्ट आएगा ए डॉट बी और सी डॉट डी का, इवेंचुअली ये ई के साथ पैरेलल में क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक एसओपी एक्सप्रेशन को रियलाइज करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं गेट लेवल की फॉर्म में यूजिंग 2 लेवल एंड और गेट। पहला लेवल या पहला स्टेज हमेशा एंड गेट का होता है, मल्टीपल एंड गेट्स होते हैं और लास्ट में एक और गेट लगा हुआ होता है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी? यहाँ जी क्लास में यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, तो अब तो हम इतना मतलब इसको घुमा फिरा के कर चुके हैं कि ये आज कलेक्शन हमें क्वाइट सिंपल लगेगा। ठीक है, अच्छा पहली चीज तो आसान हो गई हमारे पास कि हमने 2 लेवल एंड गेट बनाया। एक और तरीका भी इसको रियलाइज करने का, वो कह रहे हैं 2 लेवल नैंड लॉजिक सर्किट, यानी सिर्फ और सिर्फ आप नैंड गेट से भी ये सर्किट बना सकते हैं 2 लेवल का नैंड। अच्छा अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि इस सर्किट को अगर मुझे नैंड से ड्रॉ करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा। एक सिंपल से तरीका है, एक स्टेप्स हैं उसे फॉलो करने हैं, एक सिंपल सा एल्गोरिथम है अगर एल्जेब्रिक वे में करना चाहें तो। नैंड नैंड सर्किट, ठीक है, ये कैसे हो सकता है, सर्किट के तरीके से बताया जाए तो कह रहे हैं ऐड डबल बबल्स। डबल बबल्स का मतलब क्या है, इन सीरीज, एक्चुअली डबल बबल इन सीरीज का मतलब ये है कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, इन्वर्टर और फिर एक और आगे इन्वर्टर, और 2 इन्वर्टर इन सीरीज आपको पता है कि अगर कहीं पे भी की जाए तो इसका ये एक दूसरे को कैंसिल आउट ही कर देते हैं, यानी यहाँ पर अगर एक्स आ रहा है तो इवेंचुअली यहाँ पर भी एक्स ही आ रहा होगा, यानी इट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स होगा। ठीक है, तो मैं ये तरीके का यूज करूंगा टू सिंप्लीफाई या टू नैंडफाई माई सेल्फ। ठीक है, तो ये अप्रोच है, ऐड डबल बबल इन सीरीज। ठीक है, एंड गेट को नैंड गेट बनाने के लिए एक बबल ही रिक्वायर्ड होता है, तो एक तो मैं लगा दूंगा अपनी जरूरत के लिए, लेकिन एक ऐसे ही नहीं लगा सकता, 2 लगाने का मतलब है कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और ये मैं कर सकता हूँ। चेंज और विथ इन्वर्टेड इनपुट टू नैंड गेट। अब यहाँ पे आपको पता है कि हमने एक वैलेंट सर्किट पढ़े थे कि निगेटेड इनपुट और गेट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू नैंड गेट। तो ये 2 हम यहाँ पे रूल यूज करेंगे, और बबल एट इनपुट टू देयर कॉम्प्लीमेंट्स, और जो भी इनपुट पे बबल आ रहा होगा उसको हम उसके कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास डायग्राम जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पर थी, इसमें क्या किया मैंने, मुझे नैंड गेट में कन्वर्ट करना है, एंड गेट को नैंड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे एक बबल लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं एक बबल ऐसे ही नहीं लगा सकता, मुझे वही वाली बात है जैसे होता था ना मैथमेटिक्स में, मल्टीप्लाई बोथ साइड या सब्ट्रैक्ट सम नंबर फ्रॉम बोथ साइड, इस तरीके से हम कर सकते हैं ना, तो इसमें भी ऐसा है कि मैं एक बबल नहीं लगा सकता, मुझे 2 बबल इन सीरीज लगाने, तो एक मैंने इस एंड पे लगा लिया और एक मैंने कहा चलें इस एंड पे लगा लेता हूँ। ठीक है, 2 सीरीज में आपको पता है 2 सीरीज में लगाने से एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता, भी जो मैंने बताया आपको कि एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे, यानी स्ट्रेट वायर हो या 2 बबल्स या 2 इन्वर्टर इन सीरीज लगे हो, आर इक्वल। ठीक है, तो मैंने ये किया एंड गेट को नेट बनाने के लिए क्या कि इधर बबल लगाया, और वही बात है मेरी मजबूरी है कि मुझे एक और बबल लगाना पड़ेगा, तो मैंने इस एंड पे भी एक बबल लगा लिया।
ठीक है। और यहाँ पर मैंने खुद ही से एक बबल लगा लिया, क्योंकि मुझे ये चाहिए सारे के सारे बबल फॉर्म में। यहाँ लगाया तो यहाँ पे भी लगाना पड़ गया। ठीक है। अब ये तो देखें नैंड गेट कन्वर्ट हो चुका है, ये मेरा नैंड गेट कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। अब अगर फोकस किया जाए इस सर्किट पे, ठीक है, तो इधर आपको याद होगा मैंने इक्विवेलेंट सर्किट वाली आपको एक चीज पढ़ाई थी। इक्विवेलेंट सर्किट क्या कहता था कि अगर ये आपका से यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये और गेट है। ठीक है। और गेट पे अगर इनपुट पे आपके पास बबल हैं, ठीक है, ये सर्किट है। एक्चुअली दिस इज इक्विवेलेंट टू, मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना सकता हूँ। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनता है कि मुझे और का एंड कर देना होता है। ठीक है। और जहां पर बबल है वहां से बबल हटा देने होते हैं, और जहां नहीं है वहां लगा। तो यहाँ पे बबल थे, मैंने बबल हटा दिए, और यहाँ पे बबल नहीं था तो मैंने बबल लगा दिया। तो दैट बिकम्स अ नैंड। तो एक्चुअली ये भी क्या है, मेरे पास नैंड का इक्विवेलेंट सर्किट ही है। तो इसीलिए मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया। देखें इनपुट से तीनों बबल्स हटा दिए गए, यहाँ पर कोई बबल्स नहीं है। ठीक है। और आउटपुट पे बबल लगा दिया गया। ये हो गया। और रहा ये वाले बबल का सवाल, तो इनपुट पे अब मैं बबल क्या लगाऊं, मैंने ई के ऊपर क्या लगा दिया, डैश लगा लिया, नहीं बता दिया ई का कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है। ई नहीं आएगा, अब ई का कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो अब अगर आप इस सबसे नीचे वाली फाइनल डायग्राम को देखें, तो ये सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट से मिलकर बनी हुई है, यानी टू लेवल नैंड गेट्स। तो ये तो और अच्छी बात हो गई, और आसानी हो गई, और कॉस्ट इफेक्टिव हो। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली आईसी या जो सबसे पहली थी हमारे पास, उसमें दो एंड गेट यूज हो रहे थे, एक और गेट यूज हो रहा था। आप कहेंगे सर क्या क्या कॉस्ट की बेनिफिट हुई, ऊपर भी तीन गेट्स यूज हो रहे थे, नीचे भी तीन गेट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गेट काउंट तो दोनों का सेम है, लेकिन ऊपर टू डिफरेंट टाइप्स के गेट यूज हो रहे थे। इट मींस यू हैव टू बाय टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईसीज। आपको एक एंड गेट की आईसी बाय करनी पड़ेगी, एक और गेट की आईसी बाय करनी पड़ेगी। एक आईसी के अंदर फोर एंड गेट्स होते हैं और फोर ही और गेट्स होते हैं। तो आपको टू आईसीज बाय करनी पड़ेगी। से एक आईसी का कॉस्ट है से 50 रुपीज, तो आपको टोटल कॉस्ट जो पड़ गया वो 100 रुपीज पड़ गया। इसके बरस अगर आप नीचे वाली डायग्राम को देखें, तो उसमें तीन नैंड गेट यूज हो रहे हैं, और एक आईसी के अंदर फोर नैंड गेट्स होते हैं। और एक आईसी का कॉस्ट अभी मैंने बताया 50 है। सबका कॉस्ट चार गेट वाली आईसी का अगर हम सेम कांस्टेंट रखते हैं 50, तो नीचे वाले सर्किट का कॉस्ट आप देख सकते हैं हाफ हो चुका है। ठीक है, एग्जैक्टली हाफ हो चुका है, क्योंकि एक आईसी में खरीदूंगा उसके अंदर चार नैंड गेट है, मेरी जरूरत तीन की है, तो मैं उन तीन ही नैंड गेट से अपना कंप्लीट सर्किट बना दूंगा। तो नैंड टू नैंड रिप्रेजेंटेशन का फायदा तो ये है कॉस्ट। लेकिन अभी हम कॉस्ट पे बात नहीं कर रहे, इस पे आगे नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, यूनिवर्सैलिटी ऑफ नैंड गेट पे। लेकिन अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि एक नॉर्मल सर्किट को नैंड में किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये तो मैंने आपको जो बताया ये है थोड़ा सा पिक्टोरियल वे, यानी ग्राफिकली आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बबल्स बबल्स लगाते हुए कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी, बात समझ में ना आई हो कोई बात? ठीक है। तो ये जो है हो गई आपकी कि एक्चुअली बबल्स लगाएं, लेकिन एक्चुअली बैकग्राउंड में हो क्या रहा है, इसको समझने के लिए आपके पास जो है आपको बूलियन अलजेब्रा की जरूरत पड़ेगी, और बूलियन अलजेब्रा से आप काफी हद तक आप फेमिलियर हो गए। तो बैकग्राउंड में हुआ क्या है? बैकग्राउंड में ये हुआ है कि मेरे पास ये इक्वेशन थी। ठीक है, ये भी प्रीवियसली हमने इक्वेशन देखी। इस इक्वेशन पे मैंने क्या किया कि डबल कॉम्प्लीमेंट ले लिया। डबल कॉम्प्लीमेंट ले लिए, एक ये लगा हुआ। ठीक है, वही वाली बात है कि मैं कर सकता हूँ दो मरता कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इट मीन्स ये इक्वेशन इज परफेक्टली वैलिड, ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं, ये वाली और ऊपर वाली इक्वेशन दोनों इक्वल है। ठीक है, तो मैंने दो कॉम्प्लीमेंट्स ले लिए। दो कॉम्प्लीमेंट्स लेने के बाद मैंने इनर कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व कर लिया। आउटर को ऐसे ही रहने दिया, इनर वाले को सॉल्व कर लिया। इनर वाले कॉम्प्लीमेंट को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, तो आपको पता है एक आपने होल कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने वाला थ्योरम पढ़ा है, उस थ्योरम का नाम क्या है? कोई बताएगा उस थ्योरम का नाम? होल कॉम्प्लीमेंट को अगर मैं ब्रेक करूंगा इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट में, तो ये थ्योरम क्या कहलाता है?
जी क्लास, एनीवन? हमने रिसेंटली कवर किया है टॉपिक कि कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं किसी का होल कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करता हूँ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट में, तो एक थ्योरम अप्लाई होता है। और वो थ्योरम क्या है? यस, वो थ्योरम है हमारे पास। अंजला ने बिल्कुल सही जवाब दिया, डिमॉर्गन थ्योरम। ठीक है, तो मैं डिमॉर्गन अगर इस पर अप्लाई करूंगा, तो डिमॉर्गन थ्योरम आपको याद होगा, मैंने बताया था एक्चुअली इक्विवेलेंट सर्किट ही मुझे फाइंड आउट करके देता है। यानी ये जो कन्वर्जन मेरी हुई थी, ये एक्चुअली डिमॉर्गन के थ्रू ही हुई थी। डिमॉर्गन यही होता है ना, होल कॉम्प्लीमेंट को कन्वर्ट करेगा तो इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स आ जाएंगे। तो डिमॉर्गन थ्योरम ही एक्चुअली इक्विवेलेंट सर्किट की कन्वर्जन करता है। तो अगर मैं इसको इंटरनल वाले को सॉल्व कर दूं, तो ये ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सिमिलरली ये सी डी का होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और ये ई का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, मुझे ये सेकंड वाले कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व नहीं करना, क्योंकि सेकंड वाला कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी मुझे ये बता रहा है कि सबके दरमियान देखो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, डॉट डॉट, यानी एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और एंड ऑपरेशन के ऊपर अगर होल कॉम्प्लीमेंट आ जाए, जैसे कि ये आ रहा है, तो इसका मतलब एक्चुअली एंड नहीं, नैंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और मैं तो चाहता यही हूँ कि इवेंचुअली मेरे पास सारे नैंड गेट्स हैं, तो ये वाले कॉम्प्लीमेंट्स को मुझे सॉल्व नहीं करना। और इंटरनली अगर चेक किया जाए, तो देखो इधर भी नैंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट मीन ए बी का नैंड, सी डी का होल कॉम्प्लीमेंट मीन्स सी डी का नैंड, और ई कॉम्प्लीमेंटेड आ गया। और इन सब के दरमियान में भी कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, डॉट डॉट का मतलब है एंड, और होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नैंड। यानी इस इक्वेशन को अगर मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, तो मेरे पास यही वाली डायग्राम आ जाएगी। तो ये तरीका है बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करने का। अब आपके पास दोनों प्रोसीजर मौजूद हैं सॉल्व करने के। यानी मैं हो सकता है आपको एक इक्वेशन दे दूं, यानी बिल्कुल ऐसी इक्वेशन एफ इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी प्लस ई, और आपसे कहूँ कि मुझे इसकी नैंड इक्विवेलेंट सर्किट बना देते हैं। तो आपके पास दो तरीके क्या है कि आप पहले बूलियन अलजेब्रा में ये स्टेप सॉल्व करके फाइनल इक्वेशन लाएं, और उस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट कर दें डायरेक्टली ये वाली थर्ड वाली रियलाइजेशन में, यानी थर्ड वाली डायग्राम। ये तरीका भी परफेक्टली वैलिड आप कर सकते हैं। या फिर आपकी मर्जी है, आप उस डायग्राम पे वही वाली बात बबल्स लगाएं, और बबल्स लगा के जो गेट्स की इक्विवेलेंसी है उसको कन्वर्ट कर दें। ये वाला तरीका भी परफेक्टली वैलिड है, यानी पिक्टोरियल वे में भी इसे किया जा सकता है, और जो बूलियन अलजेब्रा भी इसे किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ नहीं कहता, बस कहता हूँ कन्वर्ट करें, तो आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई भी तरीके से कन्वर्ट कर दें, दोनों सही है। ठीक है, पिक्टोरियल वे में भी किया जा सकता है, वाया बूलियन अलजेब्रा भी किया जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर मैं आपको रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि ये चीज आपने प्रूफ करनी है यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, तो फिर आप बाउंडेड हैं कि आप ये लेफ्ट वाला पार्ट ही करेंगे। यानी अगर मैं आपको बाउंड कर देता हूँ कि आपने करना है यूजिंग बूलियन अलजेब्रा ही, तो आपको फिर ये वाले स्टेप्स के थ्रू इसको सॉल्व करना, और फिर इसके बाद इवेंचुअली क्या होगा, आप ही मुझे ये वाली डायग्राम बना देंगे। कौन सी डायग्राम बना देंगे? ये स्टेप सॉल्व करेंगे, और फिर यहाँ उसके बाद ये डायग्राम बना देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ बाउंड कर देता हूँ इससे, आपने इसको पिक्टोरियल वे में ही करना है, तो पिक्टोरियल का मतलब है आपको फिर ये इस तरीके से ये तीन स्टेप्स करने होंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, हो सकता है किसी को बूलियन अलजेब्रा का तरीका आसान लगे, हो सकता है किसी को पिक्टोरियल वे आसान लगे। लेकिन इफ यू आस्क मी, मेरा पर्सनली अगर बताऊं, तो मेरा ख्याल है कि ये पिक्टोरियल में सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। लेकिन देन अगेन एग्जाम में कुछ भी हो सकता है मैं आपसे को पिक्टोरियल से करना ही नहीं है, तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों तरीके क्लियर हैं सबको, कि किस तरीके से मैं एंड और वाले सर्किट को नैंड नैंड सर्किट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये क्लियर है सबको? जी क्लास, फीडबैक रिक्वायर्ड आप लोगों का, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। ठीक है, चलिए, जिस तरीके से फिर हमने ये एसओपी के लिए काम किया, बिल्कुल इसी तरीके से मैं पीओएस के लिए भी काम कर सकता हूँ। बस एसओपीएस में वही फर्क है जो आपको अंदाजा भी होगा और ऑब्वियस भी है, कि पीओएस में प्रोडक्ट होता है मल्टीपल सम टर्म्स का, तो एंड और गेट की सीक्वेंस में फर्क आता है। फर्स्ट स्टेज जो होता है वो इसमें और गेट का होता है, और सेकंड स्टेज जो होता है वो इसमें एंड गेट का होता है। और सिमिलरली स्टेप टू में भी नैंड के बजाय इसमें कौन से गेट यूज होंगे, नॉर यूज होंगे। ठीक है, तो ये फर्क आएगा, बिल्कुल वैसे ही सब प्रोसीजर है जैसे हमने एंड वाला किया। तो इसमें सर्किट डायग्राम कुछ ऐसी होती है,
यानी फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट लेवल पे हमेशा और गेट्स लगे होते हैं, ये फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट लेवल है आपका, और ये आपका सेकंड लेवल पे हमेशा एंड गेट होता है। एक ही लगा लेते हैं हम, एक से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती, थेरेटिकली ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक्चुअल आईसी पे जाएंगे तो अगर आपका आईसी सिर्फ 2 इनपुट एंड गेट के, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल एंड गेट्स लगाने पड़ सकते हैं। और अगर इसका वही बात है, मैं सॉल्व करने के लिए इक्वेशन लिखूँ, तो इसकी इक्वेशन अगर बात की जाए तो ये आएगी a प्लस बी। इसकी इक्वेशन की बात की जाए तो इसकी इक्वेशन आएगी c प्लस डी। इसकी इक्वेशन की बात की जाए तो ई ही आ रहा है एज इट इज, ठीक है। और इवेंचुअली इन सबका क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो एंड हो रहा है तो आप ये देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर तीनों को एंड किया गया है। पहले ए बी को मैंने ब्रैकेट बना के ये क्लियर किया है कि भाई पहले ए और बी, ए प्लस बी परफॉर्म होगा। प्रेसिडेंस अगर मैं नहीं लगाता तो बी डॉट सी पहले परफॉर्म हो जाते, तो मुझे ये क्लियर करना था कि पहले ए प्लस बी परफॉर्म करना है, तो ब्रैकेट लगा के मैंने प्रेसिडेंस क्लियर की। मैंने बताया कि इन पैरेलल सी प्लस डी भी कैलकुलेट होगा, और फिर जो भी इनका रिजल्ट आएगा वो सब एंड हो जाएगा ई के साथ, ठीक है। तो ये हुआ है आपके पास एक पीओएस एक्सप्रेशन, और अब अच्छे से फेमिलियर हो चुके हैं। पीओएस एक्सप्रेशन इसी तरह लिखी जाती है, ब्रैकेट्स उसमें ज़्यादा दिखाई देते हैं, और उन सबके दरमियान डॉट 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 ऑपरेशन परफॉर्म होता है। कभी डॉट्स हम लगाते हैं, कभी डॉट्स नहीं लगाते, लेकिन उसमें ये प्रोडक्ट टर्म्स, इंडिविजुअल सम टर्म्स जो होती हैं, सॉरी, तो वो आपको इस तरफ इशारा दे रही होती हैं, ये एक पीओएस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसमें मजीद कुछ नहीं है, मैंने बता दिया, बिल्कुल वैसे ही है जैसे एसओपी है वैसे ही पीओएस है, और बिल्कुल वैसे ही इसकी नैंड और नॉर वाली कन्वर्जन, जिस तरह नैंड में उसमें कन्वर्ट किया था इसमें नॉर में कन्वर्ट होगा इस सर्किट को। वही वाली बात है, आपने बबल लगाना है, यहाँ पे बबल लगा दिया आपने, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी बबल लगाना पड़ा, यहाँ बबल लगा दिया तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी बबल लगाना, और दो बबल हो गए थे तो तीसरा बबल मुझे यहाँ खुद लगाना पड़ा, क्योंकि मुझे पता है ये लगा दूंगे तो इक्विवेलेंट टू नॉर गेट हो जाएगा। यहाँ बबल लगाया तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ बबल लगाना, और इवेंचुअली वही बात है, ये सब नॉर में कन्वर्ट हो गए, ये भी नॉर है, और ये नॉर का इक्विवेलेंट सर्किट है अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम। अगर मैं इस पर डी मॉर्गन अप्लाई कर दूँ से, अगर मैं इसका डी मॉर्गन की बात करता हूँ, सपोज कर लेते हैं ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, सपोज इट, ठीक है। मैं आप पूरी इक्वेशन लिख रहा हूँ एक्स वाई जी, तो इसमें एक्सप्रेशन क्या आ रही है, एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इस पे डिमॉर्गन अप्लाई करता हूँ, तो अगर ये इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट हैं तीनों पे, मैं इसको होल कॉम्प्लीमेंट पे लेके जाता हूँ, तो ये आ गया मेरे पास होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और होल कॉम्प्लीमेंट में क्या है, एक्स है, वाई है, अब इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स नहीं रहेंगे, और सबके साथ क्या है, डॉट के जब क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, प्लस। तो ये अब अगर आप इक्वेशन देखें तो ये इक्वेशन एक्चुअली किस चीज़ की इक्वेशन है, एक्स वाई जी के नॉर की इक्वेशन। तो इसीलिए मैंने कहा ये एग्जैक्टली नॉर है, तो हम यहाँ पे इसको नॉर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही स्टेप से सॉल्व हो गया, बिल्कुल जैसे कि हमने नैंड नैंड कन्वर्जन की थी वैसे ही नॉर नॉर कन्वर्जन, बूलियन अलजेब्रा से भी इसे किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही। मैं इस पूरी इक्वेशन पर मल्टीपल यानी 2 मरतबा कॉम्प्लीमेंट लूंगा, और 2 कॉम्प्लीमेंट में से सिर्फ और सिर्फ इन साइड वाले कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करूंगा। इन साइड वाले कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व क्यों करूंगा, तो इस टर्म पे भी ये देखें इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये 3 टर्म्स हैं इसमें, 1 2 3, इस पे भी होल कॉम्प्लीमेंट आ गया, इस टर्म पे भी होल कॉम्प्लीमेंट आ गया, और इस टर्म पे भी सॉरी इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स आ गए, और ये ई पर भी इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट, और डॉट एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गई, प्लस में। ये देखें प्लस में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पे डॉट था, ये भी डॉट था, और यहाँ पर भी ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। और मैं सेकंड वाले कॉम्प्लीमेंट को इसमें सॉल्व नहीं करूंगा, ये वाले को, ये वाला कॉम्प्लीमेंट सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मुझे इवेंचुअली सब कुछ कॉम्प्लीमेंटेड या नॉर फॉर्म में ही चाहिए, ठीक है। तो अब अगर इस एक्सप्रेशन को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मेरे पास यही डायग्राम आएगी, और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे होगा कि ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट एक नॉर गेट, फिर पैरेलल में सी प्लस डी का होल कॉम्प्लीमेंट एक और नॉर गेट, ई कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म आ गई,
और फिर इन तीनों का प्लस करता हूँ और कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, तो इट मीन्स ऑल्सो आ नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये इक्वेशन भी कन्वर्ट कर ली नॉर नॉर में, एक पीओएस को नॉर नॉर सर्किट में कन्वर्ट कर लिया यूजिंग टू मेथड। पिक्टोरियल वे भी मौजूद है और मैं से वाया बूलियन अलजेब्रा भी प्रूफ कर सकता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं एसओपी को नेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन और क्यूरी है तो पूछ लीजिए, वरना हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है उसैद और मारूफ, मैं आपकी अटेंडेंस लगा। ठीक है, बाकी सबको भी क्लियर है। चलें गुड। तो टॉपिक काफी आसान था और इतना डिस्क्रिप्टिव भी नहीं था, क्योंकि इसी लेक्चर में क्विज प्लान किया था, लेकिन क्विज में जैसे मैंने बताया दोनों लेक्चर्स के बाद में, तो इसमें भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है आपके पास, तो काफ़ी सारी हैं। लेक्चर 8 से आपकी जो टेक्स्ट बुक का मैंने लिंक शेयर किया था, टेक्स्ट बुक शेयर की थी, उसके 2 पॉइंट यानी 2.12 का मतलब बुक का चैप्टर 2 है और उसमें सेक्शन 12, सेक्शन 12 में सॉरी एक्सरसाइज 12। ठीक है, 2.12 और 2.26 लेक्चर 8 को बिलोंग करते हैं, और लेक्चर 9 और 10 से काफ़ी सारी आपके पास एक्सरसाइजेस हैं बुक। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 लिखा होता है इसका मतलब होता है जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें जाएं और चैप्टर 2 की एक्सरसाइजेस ओपन करें। ठीक है, तो बुक का और हमारी सीक्वेंस के दोनों चैप्टर 2 इत्तेफाक से सेम है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी चेंज भी हो सकता है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज हैं, इनको परफॉर्म कीजिएगा, और इस चैप्टर से इतना ही है। अगर आपको मजीद कोई क्यूरी नहीं है तो फिर मैं लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।